Let's start today's lecture. And up to yesterday, we have done with this particular slide and this escaping from the valley of the death. We had worked out on this. Now we are moving on to the next, that is target segment. Now, what's the target segment? Early growth stage. Early growth state to VC, that is venture capital, startups that have entered market, जो startups market में entered हुए थे and expanding their market and have the revenues flows कि क्या target उनके रहते हैं. So initially क्या होता है वो incubate की तरह होता है, just किसी की support से अपने आइडिया के साथ, लेकिन किसी की सपोर्ट जगह लेकर के या किसी से सर्विसेज लेकर के या कुछ हेल्प लेकर के, that we worked it out just like as a seed of 10 to 15 lakh we get it started. And expectation क्या है? To adjust towards a 3 to 4 crore the firm should grow. So this is how this thing is being expected कि ये हम expectation लेकर के चलते हैं कि यहाँ तक हमने पहुँचना. तो एक्सेलरेट करते हैं अपने प्रोडक्ट को टू द मार्केट, मार्केट में प्रोडक्ट को अपने एक्सेलरेट किया एंड स्टार्ट फंडिंग फ्रॉम 20 to 30 lakhs. तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक्सेलरेट कोशिश करने की कोशिश करते हैं और स्टार्टअप फंडिंग जैसे हमें मिलती रहती है, हम ग्रो करना चाहते हैं और उस पर 20 to 30 lakhs की फंडिंग्स का हम अरेंजमेंट करना शुरू कर देते हैं. सो स्टार्टअप डेबिट इज अबाउट 25 lakh to 2 crore. So now the growth stage is there, that expansion of the market. अब हमें अपने मार्केट को और एक्सपेंड करना है. अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल इज 30 lakhs to 2 crore. दैट इज टू बी देयर कि ये गैप रहता है इसके बीच में जिस चीज को हमें कवर आउट करना है. एंड देन वेंचर कैपिटल इज मोर देन 25 crore. सो दिस इज हाउ द ग्रोथ इज बीइंग टेकन अप कि पहले हम इंक्यूबेट करते हैं अपने मार्केट, अपने आइडिया, अपने चीज़ों को लॉन्च करते हैं, देन उसे एक्सेलरेट करते हैं मार्केट के अंदर. एक्सेलरेट करने के बाद हम मार्केट में ग्रोथ पकड़ते हैं. ग्रोथ करने के बाद when we'll accelerate then more than the 25 crore business, then we can say that we are a venture capital. So this is how, this is the basically that we can have the target segment कि किस तरह से हमें अपने टारगेट और किस तरह से हमने उस अपने स्मॉल आइडिया को एक वेंचर कैपिटल में कन्वर्ट करना है. Many entrepreneurs looking to start a business get confused on the best source of funding to seek for their startup. यानी कि जितने भी entrepreneurs मार्केट में आज की डेट में आते हैं, everybody got confused कि best source of funding क्या है, कि जो उनके पास आइडिया है उस चीज को वो कैसे स्टार्टअप कर सकते. With the many options there are, choosing the ideal source of financing can be overwhelming process. कि हम एक सबसे आइडियल जो बेसिक आइडिया वो चीज लें तो वो दैट विल बी एन ओवरवेलमिंग प्रोसेस. हाउएवर द weighing the pros and cons of each source will help you to choose the ideal one to go ahead. हर किसी की अच्छी चीजें, advantages and disadvantages will help you out to choose out the best ideal source for you which is being going to be good for you. Okay, so this is the part where from which way we have to decide that which is the ideal source for our finance. Listed below are the some common funding sources with the brief explanation. So raising finance for the startup requires careful planning. कि अगर हमें अब फाइनेंस को उठाना है अपने स्टार्टअप के लिए, हमें फाइनेंस की जरूरत है और उसे गैदर आउट करना है. सो वी नीड टू बी अ केयरफुल प्लानर. केयरफुली प्लानिंग करेंगे तो ही हम उस चीज़ को किस तरह से हमें मैनेज करना है और किस तरह से हमें किस किस कंपनीज को अप्रोच करना है, किस किस पर्सन को अप्रोच करना है. ऑन दैट बेसिस वी कैन मेक दैट प्लान आउट कि हाँ इस तरह से हम प्लान आउट लेकर के चल सकते हैं. और ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने आइडिया से रिलेटेड. द एंटरप्रेन्योर नीड्स टू डिसाइड, क्या उसे डिसाइड करके ना दैट हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, कि कितना हमें फाइनेंस रिक्वायर्ड है. when एंड हाउ लॉन्ग द फाइनेंस इज नीडेड, कि मुझे कब कब पैसे चाहिए और कितनी देर के लिए चाहिए. बट सिक्योरिटी कैन बी प्रोवाइडेड, कि उस अगेंस्ट में मैं क्या सिक्योरिटी उन्हें दे सकता हूँ. वेदर द एंटरप्रेन्योर इज प्रिपेयर टू गिव अप सम कंट्रोल ऑफ ओनरशिप ऑफ द स्टार्टअप इन रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट, क्या एंटरप्रेन्योर अपनी ओनरशिप का कुछ परसेंटेज देने के लिए रेडी है अपने इन्वेस्टर्स को in return of the investment. So this thing has to be, entrepreneur needs to be decided.
So who is funding entrepreneurial startup companies? कौन फाइनेंस कर रहा है? Financing continuum. The following diagram depicts the typical financing to startup of the companies. पहले क्या है, सबसे पहले ओनर का मनी लगता है, जो कि कुछ इनिशियल स्टेट पे वो सपोज करो उसने 5 लाख जोड़ रखे हैं या किसी तरह से मैनेज कर रखे हैं, 2 लाख 3 लाख वट एवर द अमाउंट इट इज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट इन दिस, आई एम जस्ट टेकिंग आउट द थिंग्स दैट. यस करण. सर वो अटेंडेंस के लिए बोल रहा है. ओके, आई गॉट दैट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज दैट फर्स्टली वो क्या करता है, ओनर्स अपना खुद का पैसा लगाता है. देन फैमिली एंड फ्रेंड्स को कंसिडर करता है कि वो उसके आइडिया में उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करें. देन एंजल्स, जो हम बाहर किसी को फ्रॉम द अदर साइड विल इन्वेस्ट, की अदर लोगों को हम अप्रोच करेंगे कि जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके. सो दोज आर बीइंग कंसिडर्ड द एंजल्स. नेक्स्ट इज द सीड कैपिटल, कि जो हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड है उसके रिलेशन में हम अपने जो सा सीड कैपिटल की इनिशियली जो हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो उस चीज़ के रिगार्डिंग जो हमने पैसा यूज करना है फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. वेंचर कैपिटल, जब हम अलग अलग वेंचर से हम अलग अलग कंपनी से हम पैसा लेने की कोशिश करेंगे. सीड कैपिटल इज दैट कि जो स्टार्टअप्स में पैसा लगाने के लिए रेडी होते हैं. नाउ द वेंचर कैपिटल इज दैट कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बड़े बड़े जो मीडियम एंटरप्राइजेस को या लार्ज एंटरप्राइजेस स्केल्स की एंटरप्राइजेस को सपोर्ट देती हैं. सो फ्रॉम दैट द अदर वेंचर कैपिटल्स वी आर गोइंग टू हैव द सपोर्ट. आफ्टर दैट फ्रॉम द बैंक्स एंड द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर देयर. नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट्स एंड देन लास्ट वन इज द IPOs. So this is the, you can say this is the structure for funding your organization in the initial state to the final states. The finance needs of a startup should take account of these areas. कि जब कोई भी finance need to be कोई भी हमें startup करना है तो हमें क्या चीज़ अपने ध्यान में रखनी चाहिए. That is the setup cost. The cost that is incurred before the business start to the trade. यानी कि business start होने से पहले जो उसके लिए setup चाहिए, जगह चाहिए, कुछ सर्विसेज चाहिए, जो इनिशियल सेटअप हमें रेडी करके रखना है. सो उन चीज़ों के लिए सेटअप कॉस्ट पहले से उसको जोड़ करके रखना चाहिए. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द कैपेसिटी. जोन से हमें इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली करनी है. जोन से द फिक्स्ड एसेट्स दैट द बिजनेस नीड्स बिफोर टू बिगिन द ट्रेड, यानी कि बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस जो हमें ट्रेडिंग के लिए जो चीज़ें पहले चाहिए उस चीज़ पे हमें कैपेसिटी में उसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट इन द कैपेसिटी हमें पहले से जो हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उस चीज़ की हमें कैपेसिटी को फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस रेट पे ये चीज़ें काम करती हैं और क्या क्या सर्विसेज के लिए रिक्वायरमेंट रहती है और उस सर्विस के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल, यानी कि द स्टॉक नीडेड बाय द बिजनेस. फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल allowances for the amount that need to be owed by the customer once the sale begins. यानी कि जो रॉ मटेरियल हम लेने वाले हैं, जो जो अलाउंस ऑन द अमाउंट्स ओन्ड बाय द कस्टमर वंस सेल्स, यानी कि हम कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स देने वाले हैं. सो ऑन दैट वे जो वर्किंग कैपिटल, जो उस रूटीन कैपिटल जो रूटीन वर्किंग में अमाउंट मूव होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें वी हैव टू वर्क इट आउट बिफोर. नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज द एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इन द कैपेसिटी. यानी कि अब हम अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स कर पा रहे हैं या आउटसाइड से हम एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स ला पा रहे हैं. सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी हैव टू थिंक इट. One way of categorizing the source of finance for startup is to divide them into the sources which are from within the business and from the outside providers. यानी कि हमें अपने कैटेगरीज में डिफाइन कर लेना चाहिए अपने स्टार्टअप के अंदर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इंटरनल सोर्सेज से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो एक्सटर्नल आउटसाइड प्रोवाइडर्स हैं जो एक्सटर्नली हमारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहे हैं. Next, the sources, internal sources and the external sources, the sources of finance. So internal sources में हम सबसे पहले चलते हैं, that is the personal saving. तो हमारी कुछ personal savings भी होती हैं. This is the most appealing source of the finance because you use your own money to jump start your business. Don't owe anyone else in this process. यानी हम किसी और को अपने प्रोसेस में नहीं जोड़ते हैं, किसी और से हम पैसे उधार नहीं लेते हैं. We don't take money for the investment from the others.
So this is the appealing source of the finance. Firstly, pros: you have total control on your business and you may do as you please with your money. यानी कि ये पूरा कंट्रोल आपका बिजनेस के ऊपर रहेगा और जो भी आप अपने पैसे के साथ करना चाहे वो कर सकते हैं. There is satisfaction that you are using your own cash. Now this is the satisfaction कि आप अपने कैश को पैसा यूज कर रहे हैं और अपने बिजनेस को ही फंड कर रहे हैं. So these are the advantages of this. Disadvantages: if the business fails, all hard work that you put into your savings will go waste. यानी कि जो इतनी मेहनत से आपने अपनी सेविंग्स करी थी, इतना पैसा बचाया था, और अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा. यू मे मिस आउट ऑन अदरवाइज वैल्यूएबल गाइडेंस. आप वैल्यूएबल गाइडेंस भी मिस कर सकते हैं, मेंटरशिप भी मिस कर सकते हैं फ्रॉम द एंजल इन्वेस्टर. यानी कि जो बाहर के आपके गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं कि इस बिजनेस में पैसा लगाओ, इस तरीके से आप करो, यू विल अर्न द प्रॉफिट. सो जो भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी गाइडेंस, उनकी मेंटरशिप्स को हम मिस कर जाएंगे, और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, जो उनकी गाइडेंस हमें मिलती है, वो हम मिस कर जाएंगे, बिकॉज पैसा हमारा है और हम किसी और के साथ टाई अप में नहीं है, तो वो हमें गाइडेंस भी प्रोवाइड अप नहीं करेंगे. Next is family and friends. You can request your friends, family, and the close associates to help funding your business. This type of funding has more to do with the relationship itself. कि जिसके साथ हमारे relationships हैं, whether in a friendly relationship or the family relationships. So we are going to have the funds from them rather than the investment from the feasible business plans. इसमें क्या है कि assessments, क्योंकि वो हमारी assessments नहीं करते, हमारे business को assess नहीं करते कि उठेगा नहीं उठेगा, चलेगा नहीं चलेगा. No, it's bases on the relationship. So the aim of this type of funding is to help kick off a business to a point where it seeks and get other types of funding. यानी कि ये help out करेगा, ये funding जो उनसे हमें help out करेगी to take it to the another level, जिससे कि हम बाहर के लोगों से भी अपनी funding मांग सकें, because we can show that after gathering our own money and after gathering the family and friends owner investments, we can think it of that it's a large amount. Now we can approach the outsiders to have the such kind of amount that we are going to investing in this particular idea and this much amount is there and we believe that we are able to make it, so we need that you should also invest in that. So this will help you out in that way to get the funding from the outside sources also. Pros: फास्टर फंडिंग प्रोसेस, आपको इजीली पैसा मिल जाता है, एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट मेथड्स कि जब आपके पास पैसा हो तब आप वापस कर सकते हैं. कॉन्स: फैमिली एंड फ्रेंड्स प्रोवाइड फंडिंग विदाउट असेसिंग द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस प्लान इटसेल्फ. यानी कि वो आपके बिजनेस को देख करके पैसा नहीं लगाते हैं, तो दैट्स द डिसएडवांटेज फ्रॉम देम. एंड ब्रिंग नथिंग टू द टेबल एक्सेप्ट द इनिशियल कैपिटल. यानी कि और कुछ नहीं आता और कोई चीज़ें तय नहीं होती, सिर्फ एक इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट वो आपको दे देते हैं. नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग. The crowd, this involves funding a business by taking small amounts of capital from large number of people. यानी कि थोड़ा थोड़ा पैसा हम ज़्यादा लोगों से लेकर के अपनी फंडिंग्स को गैदर आउट करते हैं, यूजुअली वाया द इंटरनेट. दिस टाइप ऑफ फंडिंग मेक्स यूज ऑफ द वास्ट नेटवर्क यू have for your friends and family and colleagues by different social platforms to get the word out of the business with the goal of attracting new investors. यानी कि जो भी लोग हैं, नए नए इन्वेस्टर्स या जो इनके पास थोड़ा सा पैसा है, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो प्रॉफिट लेना चाहते हैं, मार्केट में सस्टेन करना चाहते हैं, so they can invest in that आउटसाइड. से हम क्राउड फंडिंग मीन्स कि हम थोड़ा सा पैसा ले रहे हैं बट ज़्यादा लोगों से ले रहे हैं, and that's through via the internet. So in your pros can that has the potential of expanding your business by getting a pool of investors who helps you in the raising the funds. यानी कि हम अपना business expand कर सकते हैं with getting the large number of investors which are going to raise the funds for our organization. कौन सा disadvantage that requires time and dedication before the result may be realized. यानी कि हमें टाइम देना पड़ता है, we have to invest a time, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि इंटरनेट से एक दिन में पैसा आ जाएगा और लोग आपके एक दिन से आपके स्ट्रैटेजीज के साथ हो जाएंगे. नो, दे विल थिंक इट ऑफ, दे विल सर्वे द मार्केट, आपके
आगे आने वाले 1-2 महीने वो कैसे चलते हैं. So this is a kind of a dedication, and this is a kind of considering the time is required by the consumers, those who are going to invest in your organization. Next are angel investors. Angel investors are the wealthy individuals who will provide funding in exchange of share equity of in the business. यानी कि ये वो लोग होते हैं जो wealthy होते हैं as an individual, और वो आपकी फर्म में पैसा लगाते हैं, but they take some kind of equity ownership of your business. Some investors works in the group and screen deals together before fund providing funds. यानी कि वो क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स हैं वो ग्रुप में इकट्ठे काम करते हैं, 4-5 लोगों का ग्रुप होता है. सपोज कोई भी कहीं भी जगह पे एक किसी को पसंद आ रही है, दे विल डिस्कस विद ऑल, एंड इफ दे फाइंड इट ओके, देन ऑल दोज 4 to 5 people और द मोर देन दैट आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट. दे आर गोइंग टू स्क्रीन द डील्स कि वो किस तरह की डील्स हमें मिलने वाली है, उस वो अपने अकॉर्डिंगली उस डील को फाइंड आउट करते हैं बिफोर प्रोवाइडिंग द फंड्स. वाइल द मोस्ट वर्क ऑफ देयर ओन, यानी कि बहुत से लोग जो खुद से ही काम करते हैं, देन दे इन्वेस्ट. सपोज लाइक the persons are there who are wealthy in touch, they are going to be the investors for that. So for that particular purpose they are being known as the angel investors. Advantages: angel investors can offer valuable advice and guidance since they have an experience in the industry you are. यानी कि वो आपको guidance भी provide कर सकते हैं और advice भी कर सकते हैं कुछ चीज़ें. And flexible business terms, and business terms are going to be remain flexible कि आप बाद में पैसा और भी ले सकते हैं और easily return out भी कर सकते हैं. Disadvantages: you may be forced to give up the control of your business to some extent. यानी कि कुछ परसेंटेज कुछ कंट्रोल हमें उनके साथ शेयर करना पड़ सकता है. नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल्स. Venture capitalists are the investors who put in a considerable amount of the money in exchange of equity in the business. यानी कि जो से कस्टमर के जो सी ऑर्गेनाइजेशन के शेयर स्टॉक्स हैं या कुछ ओनरशिप परसेंटेज है, उसके बदले वो एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं एंड गेट रिटर्न्स व्हेन द बिजनेस गोज इन द पब्लिक. यानी कि उस पहले सस्ते दामों में उसके शेयर्स ले लेते हैं, जब मार्केट में पब्लिक के अंदर कंपनी बिजनेस चला जाता है, एंड देन दे एक्वायर्ड द एंड देन दे एक्वायर्ड बाय द अनदर कंपनी, तब वो क्या करते हैं उसको हायर करके उसे सेल कर देते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट का बिगेस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट का पर्पस होता है. सो द वेंचर कैपिटलिस्ट आर ऑल अबाउट द मनी. जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं सब पैसे के बारे में हैं. ओनली द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड हैव द पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग द गुड्स रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, एंड दे आर हैविंग द सच काइंड ऑफ अ बिजनेस सेंस कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में उसी बिजनेस पे पैसा लगाता है जहां से उन्हें एक अच्छा रिटर्न मिल सके अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर. So now the advantages are: venture capitalists not only provide funding but also offers expertise and the mentorship to help to develop the business. पैसे के साथ साथ वो अपनी एक्सपर्टीज और अपनी मेंटरशिप भी प्रोवाइडेंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे कि वो बिजनेस ग्रो कर सके. वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग गिव्स द बिजनेस इमीडिएट क्रेडिबिलिटी. यानी कि जब वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं उस बिजनेस के अंदर, तो इमीडिएट क्रेडिबिलिटी यानी कि ओपन अप मार्केट ऊपर, यू कैन से द शेयर हमारे कंपनीज के ऊपर हो जाते हैं, ओपन द अनदर डोर कि हम और कुछ अच्छा सा प्लान कर पाते हैं, बिकॉज दे इन्वेस्ट इन अ बिग अमाउंट. So that's why. So it opens up a wide network area for the individuals or the organizations to have more and more investors and the partners in the organization, because one big company when joins, the other wealthy people, angels, investors or the small individuals also invest in your company. Next is disadvantage, that is you may be forced to give up the large chunk of your business. यानी कि हमें बहुत बड़ा शेयर अपनी कंपनी का उनके साथ शेयर करना पड़ सकता है फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट दैट द फंडिंग इज प्रोवाइडेड टू अस. यानी कि उस पैसे के बदले हमें उनके साथ एक लार्ज शेयर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का शेयर करना पड़ सकता है उनके साथ. नेक्स्ट इज बैंक लोन्स. बैंक लोन्स आर द पॉपुलर सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर मेनी स्टार्टअप्स. यानी कि इनिशियली स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ा, सबसे इजी एंड सबसे गुड बैंक लोन्स आर देयर. Before applying for the bank loan, it is important to ensure that you are well educated about the various options available.
and the interest rate that comes with each opinion. like interest rates क्या आते हैं क्या नहीं आते वो सारी knowledge उसके पास होनी चाहिए. So the advantages are there are the different types of funding options depends upon your needs. यानी कि funding options है but depends हमारी need के ऊपर करता है. The funding process is relatively quick if you qualify. अगर आप qualify करते हैं बैंक loans के accordingly तो funding process easy है जल्दी भी हो जाता है. You don't have to give up the control of the business. हमें अपने business का control नहीं किसी के साथ share करना पड़ता. We are the 100% owner with that. Disadvantages requires lot of documentation which can be tiring and time consuming. यानी कि जो भी documents required है बैंक लोन के लिए that is going to be a bit tiring and the time consuming. Next is you need to educate yourself about the best option available for you. Otherwise you might end up choosing the deal that will eventually hurt your business. यानी कि हम कोई ऐसी डील ना सेटल आउट कर लें जो कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छी ना हो. So we have to be that much educated, that much choosy for the best option that which way is better for our business. The money has to be paid back. जो भी पैसा हम ले रहे हैं वो हमें पैसा वापस करना है whether the business succeeds or not. Failing may lead to loss your assets also. यानी कि जो हमने अपने जिस बैंक गारंटी पे हम वो लोन वगैरह ले रहे हैं हमें वो भी लूज करना पड़ सकता है अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो. नेक्स्ट इज इक्विटी फाइनेंसिंग. Equity financing means exchange of a portion of the ownership of the business for a financial investment in the business. Equity financing यानी कि जो इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला है उसके बदले आप उसके साथ कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप का शेयर करेंगे. The ownership stake resulting from an equity investment allows the investor टू शेयर इन द कंपनी प्रॉफिट. यानी कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट है वो उसके अकॉर्डिंगली उसमें शेयर करेगा. सो इक्विटी इन्वॉल्व्स अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट. इक्विटी जो है वो परमानेंट इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी शेयर आउट करती है. इज नॉट रीपेड बाय द कंपनी एट अ लेटर स्टेज. यानी कि जो कंपनी है उसे वो रीपे नहीं करेगी क्योंकि वो उसे वो ओनरशिप ग्रांट कर देता है. अब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो वो प्रॉफिट शेयर होगा और कंपनी लॉस में जाएगी तो वो लॉस शेयर होगा. बट दिस इज that amount is not going to be the repaid. Next is debit financing. Debit financing involves borrowing funds from the creditors. यानी कि जितने भी creditors हम उनसे पैसा borrow करते हैं with stipulation of repaying the borrowed funds plus interest on the specific future time. यानी कि हम उस पैसे को वापस भी करेंगे by the specific time, so we will return to that. For the creditors, those who are lending the funds to the business are rewarded for providing the debit finance in the interest and the amount lent by the borrower. यानी कि हम creditor को क्या करते हैं interest का amount pay करते हैं and that is why that the person is investing for you. तो इसलिए उसे debit finance बोला जाता है जिसमें हम interest pay करते हैं. So this was there with the source of fundings कि हमारे पास source of fundings क्या क्या है internal external and on that basis we have these kind of कि हमने एक structure बनाया था उसके accordingly this structure is going to help us in working in that way. So this was your owner's money, family, angel, seed capital, venture capitalists, bank loans, and then these IPOs are there, यानी कि debit finances and all such kind of a portion are there that from which we are going to have the finances. So we have the personal saving, we have family and friends, we have crowdfunding, angel investor, venture capitalists, bank loans, equity financing, and debit financing. So these are there for the source of funding. I hope this topic is clear to you guys. Please respond, give your feedbacks. Yes, sir. Yes, sir.
you guys. Only 2 students have given the feedback. Please, let's others also share that whether they are able to understand this or not. Please, guys. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can have a short form for this. That is PFCA, PF personal, F for family and friends, CA, PFCA VBED. PFCA VBED, that is personal saving, family and friends. Then we have crowdfunding and angel investor, venture capitalist, then bank loans, equity, and debit. So in the sequence, it's working it out. Okay. So let's move on to the next topic. That is the theory of entrepreneurship. This is the third topic of your unit 1 and the last topic of the unit 1. So with this, we are going to working it out. Okay. So theories of entrepreneurship. So as per the Cantillon, entrepreneurship is an act of assuming risk. यानी Cantillon के accordingly क्या है entrepreneurship क्या है? Risk assuming act है by buying at a certain price and selling at a certain price, bearing the risk caused by the price fluctuations in the market. यानी कि हम खरीदेंगे किसी प्राइस पे और बेचेंगे किसी अलग प्राइस पे, whether it can be upstairs or whether it can be up price or whether it be the low price, depends upon the price fluctuation in the market की मार्केट में उस प्रोडक्ट की उस सर्विसेज की कितनी डिमांड है वो उसी पे डिपेंड करेगा. Ninth, in 1921, entrepreneurship is the ability to deal with the risk and uncertainty. यानी कि वो क्या है, एक ability उन लोगों के पास है. Entrepreneurship क्या है, ability है, that is to deal with the risk and uncertainty of the market. Scumpter. Entrepreneurship is seen as making new combinations which include the introduction of new goods, new methods of productions, opening new markets, new sources of supply and new organizations. यानी कि क्या है, वो सब कुछ नया इंट्रोड्यूस करता है. New goods, new products, new way of production, new markets, new sources of supply, new organizations. Something new it invents it up. So that's a combination of all can be taken up. As per the next Kirchner, in 1979, entrepreneurship is the ability to perceive new opportunities. यानी कि entrepreneurship क्या है, new opportunities की लेने के लिए एक opportunity, नई opportunities लेने के लिए ही एक ability को माना गया. That is the entrepreneurship. As per Kesson, in 1982, entrepreneurship encompasses decisions and judgments about the coordination of scarce resources. यानी कि जो इतने भी resources हैं उनके आपस में coordination, आपस में manage out करने के लिए और एक decision making और उस decisions के accordingly judgment लेने के लिए entrepreneurship को बोला गया. Next is Drucker in 1985. Entrepreneurship is the act of innovation that involves endowing existing resources with new wealth producing capacity. यानी कि एक नई इनोवेशन करने के लिए इस एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज करके एक नई इनोवेशन क्रिएट करना एंड उसे न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी बनाना, यानी कि वहां से हम वेल्थ और से ज्यादा जनरेट कर सकें. As per Stevenson, Robert and Grosbeck, Lowe and Macmillan, Katz and Gartner, all these have produced a definition that is entrepreneurship is the pursuit of an opportunity without concern for the current resources. यानी current resources को छोड़ते हुए current resources के according ना सोचते हुए एक opportunity find है, एक opportunity है that or the capabilities that is going to be worked out
that entrepreneurship is the creation of a new business. As per the Stevenson and Robert, क्या चीज़ है? That entrepreneurship is the pursuit of an opportunity. यानी कि एक opportunity pursue करने का है without the concern of the current resources and the capabilities. यानी कि इस टाइम पे प्रेजेंटली क्या resources हैं, क्या capabilities हैं, उसे छोड़ते हुए लेकिन एक नई opportunity की ओर देखने का entrepreneurship का एक नजरिया. Lowe and Macmillan that entrepreneurship is the creation of new business. इनके अकॉर्डिंगली एक न्यू बिजनेस है, क्रिएट करना है एक नई बिजनेस को. As per the Katz and the Gardner in 1988, entrepreneurship is the creation of the organization or a process. एक नई organization create करें या एक process को develop करें by which new organizations comes into the existence, की जिसके वजह से एक नई organization market में existence में launch हो जाती है. Sharma and Chrisman in 1999 that entrepreneurship encompasses act of organizational creation, renewal, and innovation that occurs within or outside of the existing organization. यानी कि entrepreneurship क्या है? एक organizational creation है, renewal है और innovation है. यानी कि उसको कंपनी के प्रोसेस को नई तरीके से करना या कुछ नया इनोवेट करना. that occurs within यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जोन सी उस ऑर्गेनाइजेशन जोन सी रनिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर ही कुछ चेंजेस किए जा सके या एक नई ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाए जा सके. दैट कैन बी टू अ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन आल्सो. नेक्स्ट इज एज पर कोराटको एंड द हॉजेट्स in 2001 that entrepreneurship is the process of innovation and new venture creation through the four major dimensions, namely individual, organizational, environmental and the business. यानी कि इन चारों डायमेंशंस को लेकर के हम एक नई इनोवेशंस और एक नई वेंचर का सेटअप करते हैं, टेकिंग अप इन दीज फोर डायमेंशंस पर्टिकुलरली. कि हम इंडिविजुअली अपने लिए कुछ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली करते हैं, एनवायरनमेंट के लिए एंड प्रोसेस को रिलेट. So this was considered to be the definitions for the entrepreneurships. Okay, so firstly theory is regarding this particular one. I hope अभी तक आपको clear होगा and this topic is clear to you guys because the definitions we had also earlier studied, but these are the detailed definitions with the various authors they had given from time to time as per the development in the entrepreneurship. So there is a change in the entrepreneurship definition that somebody is talking about the uncertainty of the market. Someone is talking about the launching of new goods, services, production ways, new markets. Someone is taking care that it is a creation of a new opportunities, or someone is taking about it's all about the decision making. Someone is talking about the innovations that will help us to produce more wealth. Somebody is talking about it's like an opportunity to make the use without or with use of the current scenarios. It's a creation of a new business, and according to some that it is a use for creating some more organization relation to that. For further it's related to the creativity part is कि कुछ हम नई organization create कर पाएं या existing organization को हम renew कर पाएं, उनके processes को renew कर पाएं. So all these things are in that ways that various definitions are being considered up. Okay, I hope this lecture is clear to you guys. Please give your feedback. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so thank you for today's lecture, listening to me very patiently, and I hope my lecture is clear to you guys. And still, if you are having some kind of doubts, you can WhatsApp me or mail me. I'll be able to help you out within 1 or 2 days. So thank you for today's lecture. Thank you guys.